हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 में जो बाकी क्वेश्चंस रह गया था, मीन्स 5 का 9th और 10th नंबर, उसी क्वेश्चंस को आज शामिल करूंगा। तो चलिए देखते हैं, बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो ये हमारा हुआ LHS और ये है RHS। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको LHS से लेकर के आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब फिर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि RHS को भी लेकर के आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम LHS, ठीक है। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो कॉसेक ए को हम क्या लिखेंगे? तो कॉसेक ए का क्या फॉर्मूला होता है? कॉसेक ए का फॉर्मूला 1/sin ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए के प्लेस पर 1/sin ए हम लिखते हैं, 1/sin ए, ठीक है, माइनस साइन ए। फिर ये मल्टीप्लाई है सेक ए, तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए। तो सेक ए को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस cos ए। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लें, साइन ए और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका एलसीएम आएगा साइन ए और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए होगा, और साइन ए इंटू साइन ए तो साइन स्क्वायर है। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि कॉस ए को एलसीएम के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है डिनोमिनेटर में। कॉस ए और 1 का जो एलसीएम होगा वह होगा कॉस ए। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला है फिर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिखेंगे फिर इसको? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है। अब जब कॉस स्क्वायर ए है तो हम तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, डिवाइड साइन ए, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साइन ए ये कैंसिल हो गया, फिर कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया। तो इस तरह से ये कॉस ए इंटू साइन ए आया जब LHS को हम सॉल्व किए। अब RHS से लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो 1/10 ए, तो 10 ए का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए बाय कॉस ए। तो साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट ए का, तो कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए। फिर क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है। किसका? तो कॉस ए और साइन ए का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब कॉस ए इंटू साइन ए को हम कॉस ए से डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन ए। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए
अब प्लस, यहाँ पर प्लस साइन है, फिर कॉस ए इंटू साइन ए को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 होल डिवाइड कॉस ए इंटू साइन ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस ए इंटू साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में कॉस ए इंटू साइन ए, और इस तरह से क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, यानी कि LHS को लेकर के आगे बढ़े, सॉल्व किए तो कॉस ए इंटू साइन ए आया, RHS को लेकर के आगे बढ़े, सॉल्व किए तो यहाँ पर भी हमको कॉस ए इंटू साइन ए आया। इसका मतलब क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS। एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वल टू यहाँ भी है और इक्वल टू यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट में क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करते हैं, ये वाला को सॉल्व करते हैं और देखते हैं टेन स्क्वायर आता है क्या। सेकंड कि फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि टेन स्क्वायर आता है क्या। तो फर्स्ट में हम इसी को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इसको फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। अब क्या करना है कि अब इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इसका कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या होगा कि कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा 1, अब 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड, नीचे यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए को 1 से हम डिवाइड करते हैं तो साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या कॉस स्क्वायर ए, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ भी होगा कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होगा 1, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या, तो 1 डिवाइड, नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर a बाय बी होल डिवाइड c बाय अगर d हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a बाय बी और मल्टीप्लाई d बाय c, ये तो हम इसको लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर भी 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाय 1। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए,
और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। एक पार्ट तो इसका प्रूव्ड हो गया क्योंकि ये टेन स्क्वायर ए था, ठीक है, एक पार्ट इसका प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो LHS क्या है यहाँ पर, LHS 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए और ये है होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि a बाय बी और ये होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह से 1 माइनस टेन ए इसको लिख सकते हैं हम होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट ए और ये भी लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a माइनस बी अगर 1 को हम a लेट कर लें और 10a को b लेट कर लें तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 210a प्लस 10 स्क्वायर ए होल डिवाइड 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस 1 और 10 स्क्वायर ए को एक साथ लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को एक साथ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो पहले इसको लिखते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 210a होल डिवाइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को एक साथ में लिखने का मकसद क्या था, तो मकसद ये था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1। तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए हम इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। उसी तरह से ये जो नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम कॉसेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला ही होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या है, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 210 है, तो सेक ए इसको लिखेंगे, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 210 है माइनस 210a होल डिवाइड, इसको क्या बोले थे, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब सेक स्क्वायर ए का क्या होगा फॉर्मूला, तो सेक का क्या होता है 1 बाय कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 और 10a का क्या होगा, तो साइन ए बाय कॉस ए, और साइन ए और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 साइन ए बाय कॉस ए होल डिवाइड कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस, उसी तरह से कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए बाय साइन ए, और 2 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए से तो क्या होगा 2 कॉस ए बाय साइन ए।
क्योंकि कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए, तो ये कॉट ए है और 2 तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन है ये वाला। अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचा, अब कॉस ए को 2 साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। उसी तरह से डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए और साइन ए का एलसीएम कितना, तो एलसीएम होगा इसका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो 1, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस, साइन स्क्वायर ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए, और साइन ए को 2 कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करेंगे कि जैसे ए बाय बी होल डिवाइड सी बाय डी है, तो हम इसको लिखते हैं ना कि ए बाय बी अब मल्टीप्लाई डी बाय सी। तो यहाँ पर भी अगर हम इस ऊपर वाले को ए मान लें, कॉस स्क्वायर ए को बी मान लें, फिर इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना ए बाय बी मल्टीप्लाई डी बाय सी। तो 1 माइनस 2 साइन ए, 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये साइन स्क्वायर ए नीचे है तो क्या होगा ऊपर चला जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन के साथ, साइन स्क्वायर ए बाय नीचे 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है टेन स्क्वायर ए, और यही क्या है RHS। और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।